नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल हैं। बात करेंगे आज घुटनों के दर्द के बारे में। घुटनों के दर्द और मैं बताऊंगा कुछ आसान से अभ्यास। घर में बैठे बैठे अभ्यास करेंगे और घुटने को दर्द को दूर भगाएंगे। अब ये घुटने का दर्द चाहे बुढ़ापे का है, चाहे कमज़ोर मांसपेशियों की वजह से है, कोई नस दबने की वजह से है, खेल कूद में हुआ हो, झटका लगा हो, मोटापे की वजह से है, आर्थराइटिस की वजह से है, लिगामेंट की प्रॉब्लम है, एसीएल एमसीएल की प्रॉब्लम है, गलत पोस्चर की वजह से है, कुछ भी कारण हो सकता है। दो आसान से अभ्यास बताऊंगा घर में। आप चाहें तो अपने बेड पर, अपने बिस्तर पे भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। अच्छा होगा जमीन पे करेंगे। जिनके तक घुटनों में तकलीफ होती है बहुत ज़्यादा, वो लोग नीचे नहीं बैठ पाते हैं। बैठना भी नहीं चाहिए। जब तक घुटने में आराम ना आ जाए बैठना भी नहीं चाहिए। बैठ सकते हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन बेहतर है पहले घुटने के दर्द को ठीक किया जाए, फिर नीचे बैठा जाए। एक आम मनोधारणा है कि नहीं बैठेंगे तो ये और जाम हो जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। ये बहुत ही गलत धारणा है। आप पहले घुटने के दर्द को ठीक करिए, फिर आप इसको काम में लीजिए। क्योंकि ये जब ये तकलीफ में पहले ही से है और इसको आप रनिंग कराने ले जाएंगे, इस घुटने को आप वॉक करने ले जाएंगे, उठक बैठक कराएंगे, तो ये तो और बीमार हो जाएगा ना। बहुत सीधी सी बात है, बहुत सरल सी बात है। जब घुटना तकलीफ में है तो आप मॉर्निंग वॉक करने क्यों जाएंगे? इसका दर्द बढ़ जाएगा ना। तो पहले घुटने का दर्द ठीक करना है, फिर मॉर्निंग वॉक जाना है, रन करने जाना है, मैराथन जाना है। दो सरल से अभ्यास बताऊंगा आपको, नियमित करेंगे, बहुत आसानी से आप इसको घर में ठीक कर सकते हैं। अभ्यास करते हैं और इसको समझते हैं। ध्यान से देखेंगे, बड़े आराम से। ये पैर आगे किया, एक पैर, ध्यान से देखेंगे। दाहिने हाथ से दाहिने पैर के घुटने को पकड़ के और दाहिनी बाईं तरफ इसको इस प्रकार से दबाते हैं। 5 से 10 सेकेंड यहाँ दबा कर रखेंगे और रिलैक्स। बहुत आसान है, इसे करेंगे। 5 से 10 सेकेंड दबाएंगे और रिलैक्स। मैंने 2 बार किया है, आप क्षमता अनुसार 5, 7, 10 बार करेंगे। ठीक उसी प्रकार से दूसरे पैर का अभ्यास भी करेंगे। ध्यान से देखेंगे, सीधा बैठ करके ध्यान से देखें। 1, 5 से 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। दर्द ज़्यादा होगा तो 10 सेकेंड नहीं कर पाएंगे, तब तो 5 सेकेंड ही होगा। फिर रिलैक्स, फिर से 5 से 10 सेकेंड और रिलैक्स। ये अभ्यास कम से कम 5 बार कर पाते हैं तो 10 बार। ये बहुत बेहतरीन अभ्यास है बड़े आराम से घुटने की तकलीफ से छुटकारा पाने का। एक बहुत ही बढ़िया अभ्यास आपको और बता देता हूँ, नियमित करेंगे घुटने का दर्द चला जाता है। ध्यान से देखेंगे, इस प्रकार से बैठ जाते हैं, हाथ लगाएंगे घुटने के नीचे से इस प्रकार से, और घुटने को घुमाते हैं, पैर को गोलाकार, शरीर सीधा रखने का प्रयास करेंगे और इस प्रकार से ऊपर जाएगा पैर, दाहिने, नीचे, बाएं, ऊपर, दाहिने, इस प्रकार से ये क्लॉकवाइज ऊपर लाएंगे तो पैर को सीधा करने का प्रयास करेंगे, इस प्रकार से क्लॉकवाइज, और ठीक इसी प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज। बहुत आसान है। ठीक इसी प्रकार से 15 बार क्लॉकवाइज, 15 बार एंटी क्लॉकवाइज। बहुत आसान है, नियमित करेंगे, घुटने से संबंधित हर प्रकार की तकलीफ धीरे धीरे चली जाती है। बैठे बैठे आराम से बेड पर इसका अभ्यास किया जा सकता है। ध्यान से देखेंगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, बहुत आसान है। ये भी 15 बार क्लॉकवाइज, 15 बार एंटी क्लॉकवाइज।
ये 2 सरल से अभ्यास अपने बेड पर बैठे बैठे सुबह सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त हुए और बेड पर बैठे बैठे इसका अभ्यास कर लिया। घुटने की तकलीफ को दूर करना बहुत मुश्किल नहीं है। बड़े आराम से इसका अभ्यास करके और घुटने की तकलीफ को, घुटने के दर्द से छुटकारा पाया जा सकता है। अभ्यास में लीजिए, लाभ उठाइए, साथ ही मुझे फॉलो कर लें। यूट्यूब पर देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबका मंगल हो।